1971 की जो जंग है वो ज़ाहिर बात है भारत के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। भारत जो है वो हर साल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करता है। विजय दिवस जो है ये हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हुई है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। जो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया की विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब वो जिसे कहते हैं ना, बांग्लादेश जो रिएक्ट कर रहा है, जो बांग्लादेश के आसिफ नजरुल साहब हैं, उन्होंने कंडेम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा जी कि जो पीएम मोदी साहब की जो पोस्ट है मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये चीज़ें हैं। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया से जो हमें थ्रेट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है और थ्रेट्स आ रहे हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। इंडिया आसिफ नजरुल, ये तो देखो, ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। ये मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को, क्या कर लेते तुम? इंडिया जो है ये सारी बात है, जिसे कहते हैं ना कि देख रहा है बांग्लादेश की तरफ अब एक डिफरेंट लेंस से, और वो लेंस ये है कि इंडिया जो है वो कहता है कि अब हम बांग्लादेश के सिर्फ एलाए थे, ठीक है जी। और बंगाली पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया मुझे नहीं लगता कि विजय दिवस को सेलिब्रेट करना बंद करेगा। उसकी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमने बांग्लादेश को क्रिएट करके हम बांग्लादेशियों को हमने गिफ्ट में दिया था। लेकिन इस बार जो माहौल चल रहा है उसके अंतर्गत मोदी साहब ने एक ट्वीट कर दिया 16 दिसंबर को। मोदी साहब ने लिखा कि मैं अपने जो 1971 की लड़ाई में जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने एक शौर्य का काम किया था देश के लिए। मोदी साहब ने कहीं पे भी बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा ट्वीट में। We had an army that was 3 or 4 times the size of the Pakistan army. और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। In doing so, they have completely ignored the existence of Bangladesh. Again, playing the victim card. ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। Every time play the victim card कि हम victim हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, because India created Bangladesh. ठीक है, we created Bangladesh. The Indian Armed Forces created Bangladesh. तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। ठीक है, एक और बात कहना चाहता हूं। तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड द गाय। इफ यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाय, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। इसमें क्या गलत कर दिया? और भाई साहब, वो है ना कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आपने सुना होगा ना, एक बड़ी फेमस कव्वाली चली थी,
तो ये वही है कि आग ऐसी लगाई। और मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, वहां पे कुर्सी पे बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है लक्षद्वीप, आप आइए ना, बस। और कुछ नहीं बोला। वहां पे मालदीव्स डूब गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आखिरी सवाल जो मैं बांग्लादेशियों से ये पूछना चाहूंगा, ये नहीं, सारे के सारे जो वहां पे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये फोटोग्राफ है, दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। दिस इज जनरल ए नियाजी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने किसको सरेंडर करा, बांग्लादेशियों को कि इंडियन आर्मी को? आप खुद कह रहे हैं ना, ये हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि फॉट फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आप खुद मान रहे हो ना कि पाकिस्तान से आपको आजादी मिली, आप खुद कह रहे हो। पाकिस्तान किसके सामने सरेंडर कर रहा है? भाई हमने जो काम करना था कर दिया। हमने उस वक्त बांग्लादेश की आज़ाद मुल्क बनाने में रोल प्ले किया। हमारी फ़ौज ने आप लोगों के लिए जानें दी। हमने, जारी बात है, वो जो बांग्लादेश की आज़ादी थी वो सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी तो नहीं इंडिया ने दिलाई, वो तो पाकिस्तान से स्कोर सेटल किया ना, जिसको जो उस वक्त इंदिरा गांधी थी कि वी हैव ड्राउन द टू नेशन थ्योरी इन द बे ऑफ बंगाल। इफ इस मुस्लिम नेशनलिज्म इज समथिंग very important an idea और मुस्लिम नेशनलिज्म जेल्स द कम्युनिटीज़, तो ये क्यों नहीं फिर जेल कर सकी, क्यों नहीं इन आप जो है वो जेल रहे? ये एक जारी बात है। ये एक सवाल जो है उनके लिए मौजूद है और मुझे भी इस चीज़ को जारी बात है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ और मैं इसका क्रिटिक रहा हूँ कि अगर मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे नहीं रहे? क्यों, अगर इस्लाम ही इकट्ठा करता है तो क्यों ना रहे? क्यों द बंगालीज डिसाइडेड टू हैव देयर ओन सेपरेट होमलैंड? ये एक आप समझ लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और इंडिया जो है ये सारी बात है, जिसे कहते हैं ना कि देख रहा है बांग्लादेश की तरफ अब एक डिफरेंट लेंस से, और वो लेंस ये है कि इंडिया जो है वो कहता है कि अब हम बांग्लादेश के सिर्फ एलाए थे, ठीक है जी, और बंगाली पॉलिटिशियंस जो हैं वो जारी बात है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि विजय दिवस को सेलिब्रेट करना बंद करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो ये कहेंगे कि हम आपके लिए नहीं कर रहे, हमने तो अपने लिए ये सारा कुछ किया, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे, हमने आपके हवाले से तो कोई बात नहीं की इसके हवाले से। ये तो हमारा अपना एक इंटरनल चीज़ है। और आसिफ नजरुल जो लॉ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस के, जिनका मैं भी बता रहा था कि वो कंडेम करते हैं, जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर से जो नहीं करवाया गया होगा। इसी तरह एक हसनात अब्दुल्ला हैं जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी जो है वो कर दी। सो इस तरह इशराक हुसैन बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम कंडेम करते हैं मोदी साहब की इस स्टेटमेंट को। सो ये डिफरेंट किस्म के जो वर्जन्स हैं वो इस दफ़ा आए हैं, ये वर्जन्स कभी माजी में नहीं रहे। अब बांग्लादेशी में जो आसिफ नजरुल है वो बोल रहा है कि हम इस बात को कंडेम करते हैं, इंडिया इज अलाई। इंडिया अलाई है तो भाई आसिफ नजरुल 1966 के पैदाइश है, तो 1966 मतलब 1971 में तो 5 साल का था। तो आसिफ नजरुल को बोलो कि अपने जो बाप है उसको जाके पूछे, जब पाकिस्तानी सेटेलाइट से तुम पर हमला कर रहे थे, तुम बाप कर रहे थे इंडिया को, तब इंडिया ने आके हेल्प की थी और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया था इंडिया की आर्मी ने, तब जाके बांग्लादेश हमने आपको क्रिएट करके दिया था। लेकिन अब बोल रहे हैं वो जो 5 साल का बच्चा था उस टाइम, अब वो बड़ा होकर बोल रहा है इंडिया इज अलाई 56 साल बाद में। तो ये मतलब ये बात है। लेकिन मोदी साहब ने बहुत ही बड़ा एक काम कर दिया कि एक ट्वीट से पूरे बांग्लादेश को हिला दिया है, और एक छोटा सा मोदी साहब का ट्वीट बांग्लादेश में जाके बम की तरफ फूट गया। अब वो सभी में हड़कंप मच रही है कि मोदी साहब इज अलाई, हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।